धमकी हमें कॉल्स आती हैं, उनके ऊपर नोटिस कौन लेगा? आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान में ऐसा अमल क्यों होता है? हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलना है, हमें इस मुल्क का सोचना है। आए दिन मीडिया ट्रायल होता है इदारों का। सोशल मीडिया पे एक ब्रिगेड बैठी है जो इदारों के ऊपर हमला करती है, उसका भी नोटिस लिया जाए। यही नोटिस नहीं है कि सिर्फ अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई अदलिया के खिलाफ बात करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तमाम उन अनासर के ऊपर एक्शन किया जाए जो कि पाकिस्तान के अदारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की सोशल मीडिया में ट्रायल करते हैं उनके खिलाफ। ऐसे ऐसे बयानात, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है जिससे हमारे इदारों को कमज़ोर किया जाए। आप देखें कि वाइट हाउस में एक स्पोक्स पर्सन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहाँ पे एक प्लांटेड सहाफ़ी बिठाकर सवाल कराया जाता है कि पाकिस्तान में जो अदलिया और इदारों का बहरान पैदा हो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये इस मुल्क के साथ साजिश नहीं है? वो कौन से अनासर हैं जो वहाँ फंडिंग करते हैं और उनको कहते हैं कि वहाँ जाकर ऐसे सवाल उठाए जाएं? आप रिकॉर्ड पे देख लें, मैथ्यू मिलर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक सहाफ़ी सवाल करते हैं। क्या वहाँ पे ये सवाल करना क्यों लाजमी था? क्या ये साजिश, गद्दारी नहीं है इस मुल्क के साथ? यहाँ से आप जाते हैं और वहाँ से डिक्टेशन लेते हैं उनसे। आप अपने अभी एहतसाब करना है। सियासतदान तो कर ही रहे हैं अपना, करा ही रहे हैं अपना एहतसाब कई सालों से। ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को, मेरे सीनियर सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया गया। एक पार्टी के सरबराह को अकामा पे घर भेजा, चलती हुकूमत को घर भेज दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब को, कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनैलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए है? क्या ये बाकी इदारों के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए है? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए, सबको एक ही कानून से गुजरना चाहिए। एक बात कही जाती है कि जी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है कि कोई थ्रेट हो गए हैं, किसी को थ्रेट किया जा रहा है, अदारों की मुदाखलत की जा रही है। आप सामने लाएं, आप बनाएं कमीशन, करें तहकीकात, और साथ साथ आप वो भी देखें कि उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो अदारों के साथ आपकी लड़ाई कराने में मुलविस हैं। आप इस मुल्क में ये बहरान पैदा करने में कौन लोग मुलविस हैं? मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोअर जुडिशरी के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उनको भी इंसाफ दिलाएं, उनकी भी सुनवाई हो। जो कहते हैं कि हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं सीनियरों से। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आनी है, ऐसा कोई अनासिर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा, एज अ पाकिस्तानी बहसीत मेंबर नेशनल असेंबली और बहसीत सबसे पहले पाकिस्तानी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबसे पहले खड़े हों आगे अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क के इदारों की सालमियत के लिए। बड़े आराम से आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं और आप कह देते हैं कि अदारे कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले। कभी आपने देखा है कि आज हम सुकून से यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने घरों में क्यों बैठे हैं? यहाँ बॉर्डर पार आराम से आएँ और हमें कब ले जाएं अगर ये अदारे यहाँ इस मुल्क में कायम ना हों, अगर ये लॉ एंड सिक्योरिटी और ये फोर्सेस ना हो हमारे मुल्क में, तो इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ना रहे। हमारे दाएं बाएं से हमें दुश्मन घेरे बैठा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है, और हम अपने मुल्क में उन काली भेड़ों को नहीं पहचानते जो इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। हम सियासतदान तो अपना हिसाब कराते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे एसेट्स डिक्लेयर होते हैं, सबके होने चाहिए डिक्लेयर अक्रॉस द बोर्ड। सब लोग, तमाम इंसाफ चाहिए हमें इस मुल्क में। किसी शख्स ने किसी आलिम से पूछा
कि मुझे कुरान का खुलासा एक लफ्ज़ में बताया जाए, तो आलिम ने बोला अदल वो लफ्ज़ है जिसमें पूरा कुरान आ जाता है। तो इस मुल्क में अदल की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है, और जिस दिन इस मुल्क में इंसाफ और अदल कायम होगा, इस मुल्क में तरक्की भी आएगी और इस मुल्क में ज़वाल भी कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान के ऐसे लोग, पाकिस्तान के ऐसे अदारे जिनके शहदा की मिसालें नहीं हैं, जिनके शहीदों के ऊपर उंगलियां उठाई गई, सोशल मीडिया कैंपेन की गई, उनके ऊपर नोटिस लें। जब रात को अदालत खुल सकती है और रात को आप अपने फैसले सुना सकते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि जब इदारे पे उंगली उठे तो तब भी आप ऐसा ही एक्शन लें, तब भी आप ऐसे ही फैसले करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इदारे हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हमारी पहचान ये मुल्क है, हमारा ये मुल्क है तो हम हैं, और बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का ये फ़र्ज़ है। हम तो हमारी एक होप क्या है, जब इंसान देखता है तो उसकी एक होप से होती है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। हमारी इस मुल्क की नज़रें इस मुल्क की अदालतों पर होती हैं कि आखिर हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। एक ऐसा केस आता है कि आप उनको 3-3 दिन में ज़मानतें भी देते हैं, उनको वीडियो लिंक पे लाते हैं, तो 1000 लोग बैठे हैं जेलों में। वो गरीब रशीद बैठा है, वो हमारा मुलाजिम है गांव का, वो 7 साल से अंदर है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। क्या वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पे देख सकता? एक मैं मिसाल देता हूँ। मेरी गुजारिश है कि हमारे मुल्क में इंसाफ सबके साथ बराबर का हो। फ़र्द वाहिद के लिए अगर कोई पॉपुलर है, तो पॉपुलर तो दुनिया में बाकी और लोग भी हैं, लेकिन वहाँ कानून सबके लिए बराबर है। हमें इस मुल्क में कानून सबके लिए लेके आना है। मेरी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा सवालनामा यही है, क्या हमें इन सब चीज़ों में इंसाफ मिलना चाहिए? क्या जो लोग बाहर बैठ के इस मुल्क में निशाने करते हैं, इस मुल्क की फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या उनके ऊपर भी कोई कानून बनना चाहिए? और बिल्कुल बनना चाहिए, ताकि इस मुल्क में इंसाफ ऐसा हो कि कोई इस मुल्क के किसी इदारे पे उंगली ना उठाए। कोई भी हो, कोई ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को बुलाती है अदालत और उसकी तस्लील कर देती है। इज्जत तो सबकी है, हर पाकिस्तानी की इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, सहाफ़ी बरादरी की इज्जत है, हमारे मुल्क के हर शहरी की इज्जत है, सिर्फ सियासतदान नहीं, इदारे नहीं, हर शहरी की इज्जत है। तो हर शहरी की इज्जत के लिए अदल और इंसाफ होना चाहिए। मैं किसी एक वाहिद मकसद के लिए नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चंद बातें कहना चाहता हूँ। वो कौन से अनासर हैं, मैं ये सवाल करता हूँ। वो जो जाते हैं बाहर 10-10 चक्कर इंडिया के लगाते हैं, उनकी भी ट्रैवल जो है हिस्ट्री चेक की जाए कि वो क्यों इंडिया जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं इंडिया, क्या करने जाते हैं अमेरिका, उनकी कितनी जायदादें हैं अमेरिका में। और यहाँ आकर आप एक बहरान पैदा कर देते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ इदारे हमें हरासा करते हैं। हमारे लिए इंसाफ सबसे पहले हो, कानून सबसे पहले हो, और मुझे यही गुजारिशात हैं। अगर इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो हमें कोई किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें इस मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है। हमारा मुल्क पहले ही मुश्किलों से दो चार है, तो अगर जब भी इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आती है, कोई अच्छी खबर नहीं लगती है, कोई ना कोई बहरान क्रिएट किया जाता है, तो खुदारा ये ना किया जाए। इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है हमने। आपस में तकरार
हमारा फ़ायदा नहीं है, कोई बाहर बैठ के इसका फ़ायदा उठाता है। इसका फ़ायदा हमारे मुल्क दुश्मनों को होता है, हमारे मुल्क को नहीं होता। और हमें खुद बैठ के सोचना है कि वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो इस तकरार में अपना फ़ायदा उठाना चाहती हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अपनी आला अदलिया से कि आप उन अनासिर को बिल्कुल सामने उनको लेके आएँ। मेरी गुजारिशात, मेरे ये सवालनामे बहैसियत पाकिस्तानी उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ये बहरान पैदा किए बैठे हैं। और ये आपने करना है, आपकी जिम्मेदारी है कानून और इंसाफ को इस मुल्क में बालादस्ती देना कानून की। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस बात करूँगा आप रो रहे हैं, पूरी कौम को इसकी बात करूँगा रो रही है कि पाकिस्तान से 126 में से 136 या 37 नंबर पे इंसाफ के मामले में चला गया, नजरी मुसलसल हो रही है। ये इस साजिश के पीछे कौन है और अदलिया अपने खिलाफ जो एक्ट है उस पर वोटर्स लेती है, तो फिर अदलिया जो इंसाफ मांग रही है वो कहाँ जाए? देखें, मैंने आपसे एक अर्ज की है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर पहले अब खुद मिसाल बनेंगे तो फिर ही किसी को इंसाफ देंगे ना। तो सबसे पहले तो अपने अंदर इंसाफ लाना है। क्या ये दोहरी शोहरियत जो है सिर्फ सियासतदानों के लिए, सिर्फ बाकी इदारों के अफसरान के लिए? ये क्रॉस द क्या आपने सोमोटो नहीं लिया पिछली हुकूमतों में? उन लोगों को घर नहीं भेजा जो हुकूमत में थे, ड्यूल नेशनलिटी पे आपने इनको घर भेजा है। तो मेरी गुजारिश यही है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है, टीवी चैनल पे सारा कुछ यही चल रहा है। आपको नहीं लगता कि उनकी अपनी वर्क भी खत्म होती जा रही है, चाहे वो अदलिया हो चाहे वो दूसरा इदारा हो जिसके खिलाफ भी सारा कुछ हो रहा है? देखें, बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का ये फर्ज है, हमें अपने हर इदारे को प्रोटेक्ट करना है। हमारे लिए हर इदारा इज्जत की जगह है। एज ए पाकिस्तानी अगर हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन बाहर से कोई आके खड़ा होगा? ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे अनासर, ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करें जो कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने बात की कि हमने अदारों को मजबूत करना है, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार एक सीरीज चल पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ से भी हो रहा है, अब क्या इससे अदलिया मजबूत होगी और क्या लोग दूसरे अदारों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे, सियासतदानों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे? कब किसी ने उंगली नहीं उठाई? किस दौर में? उंगलियां उठाई जाती हैं, तनकीद होती है, लेकिन जब आपके मुल्क की सालमियत की बात हो, जब आपके इदारों की बात आए, तो मेरे ख्याल से ऐसे आपको सबको यकजा होना चाहिए, सबको एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। आप बताएं, कौन उन मुल्कों की बर्बादी सबसे पहले किस लिए होती है? जब उसके इदारे कमज़ोर होते हैं। कोई मुल्क भी उठा के देख लें आप, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जब आप सबसे पहले बाहर से ताकतें आपके मुल्क के इदारों को कमज़ोर करती हैं और उसके बाद आपके मुल्क में खाना जंगी पैदा होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी इन सारी चीजों को ग्रैब कर रही है, मंफी प्रोपेगेंडे का वो सहारा लेके पूरी दुनिया को एक मंफी तासर दे रही है पाकिस्तान के बारे में। क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी कोई बात होनी चाहिए? देखें, चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी है जो इस मुल्क के इदारों के लिए साजिश कर रहा है इनके खिलाफ, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये तो हो चुका है ऑलरेडी उस पर तहकीकात हो रही हैं। उस पर देखें, जो तहकीकात हो रही हैं, जो भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं, मैंने सबसे पहले बात की कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो जब हम खुद एग्जाम्पल बनेंगे तो सब एग्जाम्पल बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।